आइए आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत चीन से होती है। चीन में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चैमयूंगडुंग ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के पास में है। इस ग्लेशियर से चीन में एक नदी निकलती है जिसको चीन में कहा जाता है यारलुंग जांगपो या सांगपो नदी। यह चीन से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में बहती हुई यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश जब करती है और असम से होकर जब गुजरती है तो इसमें भारत की अनेक सहायक नदियां आकर मिलती है। इसमें प्रमुख दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपिली नदी जो नीचे की ओर से जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और उत्तर से देखें तो इसमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सनकोस और तीस्ता नदी आकर मिलती है। इसे हम चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये चीन का इलाका है और यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चैमयूंगडुंग ग्लेशियर। चैमयूंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से चीन में एक नदी बहती है जिसको कहते हैं यारलुंग जांगपो या सांगपो नदी। यह चीन में कहा जाता है और यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम से बहती बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो नीचे की ओर से मुख्यतः 4 नदियाँ इसमें मिल जाती है। एक नदी होती है दिबांग, दूसरी है लोहित, तीसरी है धनसिरी, चौथी है कोपिली। उत्तर से की तरफ से देखें भारत में जो मिलती है, पहला है सुबनसिरी, दूसरी है मानस, तीसरी है कामेंग, चौथी है सनकोस और 5वीं नदी तीस्ता जो सिक्किम से निकलती है। ये नदी आकर मिलती है और यह नदी अंततः बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। थैंक यू।